देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र और उस चक्र को हासिल करने वाले अब तक के 21 परमवीर योद्धा, जिनमें से कई ने राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कृतज्ञ राष्ट्र ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में वर्ष 2023 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण इन 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया। तब किसे मालूम था कि राष्ट्र नायकों को दी गई ये श्रद्धांजलि आर्म फोर्सेस और कोस्ट गार्ड के कुछ जाबाज वीरों को वो कारनामा करने के लिए प्रेरित कर देगी जो इस देश में आज तक ना हुआ था। ये कहानी है एक्सपीडिशन परमवीर की, जहां हमारी तीनों सेनाओं और इंडियन कोस्ट गार्ड के 11 तैराकों ने अंडमान सागर की तेज लहरों को चुनौती दी और 21 द्वीपों तक तैरकर पहुंचने का अद्वितीय साहसिक कारनामा कर दिखाया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट रक्षा सूत्र और मैं हूं उसकी सूत्रधार शैलजा। आज बात करेंगे उस अभियान की जिसका बीड़ा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिलकर उठाया और एक्सपीडिशन परमवीर के माध्यम से हमारे देश के 21 परमवीर चक्र विजेताओं की महिमा और वीरता को सम्मानित किया। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जिसे देश की रक्षा के लिए अतुलनीय साहस और शौर्य दिखाने वाले योद्धाओं को प्रदान किया जाता है। एक्सपीडिशन परमवीर का उद्देश्य इन वीर योद्धाओं की कहानियों को देश के कोने कोने तक पहुंचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनसे प्रेरित होकर देश प्रेम और साहस के मूल्यों को आत्मसात कर सके। हम कह सकते हैं कि ये एक्सपीडिशन यानी अभियान हमारे वीरों की अटूट विरासत को जीवंत रखने की दिशा में एक इम्पोर्टेंट कदम है। आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं सभी 11 स्विमर्स को शुभकामनाएं देते हुए, जिन्होंने इस ओपन वाटर सी स्विमिंग एक्सपीडिशन को पूरा किया। दोस्तों, आपको तो याद ही होगा 23 जनवरी 2023 का दिन, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों के नाम बदलने की ऐतिहासिक घोषणा की थी। इस ऐतिहासिक दिन की पहली वर्षगांठ पर यानी 23 जनवरी 2024 को अंडमान निकोबार कमांड ने एक साहसिक तैराकी अभियान शुरू किया। 20 सितंबर 2024 को इस एक्सपीडिशन परमवीर का ऑफिशियल फ्लैग इन हुआ और इस मौके पर सशस्त्र बलों और इंडियन कोस्ट गार्ड के उन 11 तैराकों के प्रति प्रोत्साहन व्यक्त करते हुए आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने ये कहा। सबसे पहले तो मैं आपके भगीरथ प्रयास को सैल्यूट करता हूं और आपने सचमुच जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है वह काम किया है आपने। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की स्विमिंग शायद भारत के इतिहास में किसी ने नहीं की होगी। जोखिम उठाने वाली स्विमिंग, और जोखिम उठाने का भाव पैदा होता है जिसके अंदर, वो जो बहादुर होता है उसी के अंदर जोखिम उठाने का भाव यह पैदा होता है। आम व्यक्ति जिंदगी में जोखिम उठाने से बहुत घबराता है, डरता है, लेकिन आप लोगों ने सचमुच यह करिश्मा किया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, डायरेक्ट हीट, डिहाइड्रेशन। लोग बतलाते हैं कि इस प्रकार के एक्सपीडिशन में यह सब सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। इन सब सारी प्रॉब्लम्स के होते हुए भी आपने यह करिश्मेटिक काम किया है और हमारे जो आइलैंड्स हैं, जो परमवीर चक्र जिन्हें प्राप्त हुआ है, उनके नाम पर रखे गए हैं। जब लोग आपके इस भगीरथ प्रयास की चर्चा करेंगे तो उसमें हमारे परमवीर चक्र जिन लोगों ने प्राप्त किया है उनके भी शौर्य और पराक्रम की चर्चा निश्चित रूप से होगी और इसको देश के कोने कोने तक पहुंचाने में आप सबने कामयाबी हासिल की है। एक्सपीडिशन परमवीर एक बहुत ही साहसिक ओपन वाटर स्विमिंग एक्सपीडिशन है। इसमें वॉलंटियर्स को अंडमान सागर में तैरकर एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाना था। पहली वर्षगांठ पर ट्राई सर्विस अंडमान और निकोबार कमांड ने एक्सपीडिशन परमवीर शुरू किया, जिसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड की एक टीम ने 21 परमवीर चक्र विजेताओं की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी 21 द्वीपों की ओर तैराकी की और हर आइलैंड पर तिरंगा फहराया। इस बारे में अधिक जानकारी हमें दे रहे हैं कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन जी। Absolutely, without doubt, this is not only a exhilarating adventure for the entire team, but a great homage to the 21 Paramir Chakra Award. That this is a novel way of opening up the great channels for open water swimming internationally, and as is the case in every other occasion, it is armed forces which lead the way even here also.
जी, इस अभियान का नेतृत्व विंग कमांडर परमवीर सिंह सर ने किया। आइए अब उनसे जानते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। स्विमर्स की टीम सभी 21 द्वीपों पर पहुंची और 300 किलोमीटर से ज्यादा की तैराकी की। ये अभियान 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर समाप्त हुआ। अंतिम तैराकी सशस्त्र बलों और तटरक्षक बल के 78 कर्मियों द्वारा की गई, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से श्री विजयपुरम तक तैराकी की। 5 महीनों तक चले इस अभियान में, जैसा कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने भी कहा, स्विमर्स ने कई परेशानियों का सामना किया। विंग कमांडर परमवीर सिंह सर, आप उन परेशानियों के बारे में हमारे लिसनर्स को बताएं। इन 21 द्वीपों में 3 द्वीप उत्तर में, 14 मध्य एवं 4 द्वीप दक्षिण अंडमान में हैं। एक्सपीडिशन की तैयारी हमने लोकेशन वाइज एवं क्लस्टर वाइज की। पहले उत्तर, फिर मध्य और अंतिम में दक्षिण की तैयारी की और प्रत्येक द्वीप पर तिरंगा लहराया। द्वीपों की तैराकी हमने नज़दीक लैंड पॉइंट से द्वीप तक करी। जहाँ द्वीपों की दूरी कम थी वहाँ द्वीप से द्वीप तक ही स्विमिंग जो है तैराकी हम लोगों ने करी। तो यहाँ पर आइलैंड टू आइलैंड स्विम किया, जिसमें 6 पूरब की ओर थे और एक पश्चिम में था। इन 6 पूरब द्वीपों में हमने द्वीप से द्वीप तैराकी की। इस दौरान हमने मगरमच्छ के साथ भी तैराकी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा स्टिंगरे और जेलीफिश बहुत अधिक मात्रा में भी मिली। द्वितीय एवं तृतीय क्लस्टर ये 2-2 द्वीप का समूह था, जिसको हमने तैराकी की उसी दौरान। और जैसे कि अप्रैल का महीना जिसमें हमने तैराकी की थी इन क्लस्टर्स में, ये अंडमान में गर्मी चरम सीमा पे होती है और हमें डिहाइड्रेशन और सनबर्न का भी सामना करना पड़ा। चुनौतियों के मद्देनज़र कुछ सदस्यों को तैराकी टीम से बाहर होना पड़ा। टीम में ज़्यादातर लोग पहली बार खुले समुद्र में तैराकी कर रहे थे। कुछ तैराक स्ट्रॉन्ग अंडर करंट्स और क्रॉस करंट्स में या तो तैरने में असमर्थ थे या फिर वो बहुत धीरे थे। और सेफ्टी के विशेष ध्यान रखते हुए हमने इस एक्सपीडिशन में सभी तैराक के एक साथ सामान्य गति के साथ तैराक करते हुए हमारा ऑब्जेक्टिव था। चौथे एवं 5वें क्लस्टर द्वीप ये दोनों पास पास थे और एक ही एरिया में थे। इन चारों द्वीपों का हमने इकट्ठा ही तैराकी करी और इन द्वीपों की तैराकी के वक्त हमने सबसे बड़े आकार का मगरमच्छ, जो कि 18 फीट से भी लंबा ज़्यादा बड़ा है, और जरावा के गांव के पास से गुजरना ये विशेष हाईलाइट था। आखिरी क्लस्टर बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इस वक्त अंडमान में सबसे अत्यधिक वर्षा का समय होता है और समुद्र की कंडीशन उतनी ही रफ। धन सिंह द्वीप एक क्रोकोडाइल सेंचुरी है और अब्दुल हमीद द्वीप पूरे खुले समुद्र में पूरब की ओर है, जहां किसी जहाज का जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। Sir, can you share some anecdote, a memorable experience you had while swimming in the sea? When we started our swim, we did an extensive survey before going on with this extreme adventure expedition. In survey, we also noticed crocodiles, stingrays, and jellyfish are very common all over the world, so there is nothing special. Likewise, but the waters were very, very clear, and we could almost see what was beneath the sea. It was that the clarity was so amazing. So it was a treat for us to swim in those blue waters of Andaman. And I would like to add this. We had the privilege of swimming along with crocodiles in a few of the islands. Parallelly they were swimming. Maybe they were excited and we were excited too. ये तो काफी रोमांचक है सर। सर, मॉनसून के समय समुद्र में स्विमिंग करना अपने आप में काफी रिस्की और रोमांचक भी रहा होगा। क्या चैलेंजेस रहे आपके सामने उस समय? When we come to that, the most interesting had been the swim which we were doing in the peak monsoons, where the sea was absolutely rough and there was no visibility, and for a very long time we in fact lost contact with our mothership. There was a time because of zero visibility, but then it had the swells was 3 to 4 sea state level, where we continued our swim, and it was really interesting and challenging, at the same time very fun. So with this 21 islands of swim, we have opened up several new channels for swimmers all over the world.
This is very interesting, and we are going to promote adventure tourism and tourism in particular in India, and this is going to be one of the attractions because people all over the world look forward to new channels and new challenges. So this is one which is going to be very, very unique because there are currents, cross currents, and swells, all kind of possible challenges. At the same time, it's very fun to swim and safe as we all are here as a witness. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए सर। मेरे साथ 2 स्विमर्स भी हैं जिन्होंने इस अभियान में भाग लिया। सबसे पहले हम बात करते हैं हवलदार पवन कुमार सर से। समुद्र में जो है स्विमिंग करने के लिए कोई आसान बात नहीं है। इसमें क्या है, हम ज़मीन में जैसे हम देखते हैं तो हम अपने आगे जो है काफ़ी विजिबिलिटी काफ़ी हमारा ज़्यादा रहता है और हम क्या करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक देख सकते हैं। लेकिन समुद्र में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम डिपेंड रहते हैं, हमारे साथ जो ये मार्कोस के जो शार्प शूटर थे, ये लोग हमें जो है डिफेंस करते थे हमें, और हमें प्रोटेक्ट करते थे, और ये हमें प्रोटेक्ट करके जो हमें आगे जो है एडवांस लेके जाते थे। तो उसी के कारण हमने ये जो एक्सपीडिशन पूरा कर पाए हैं, और इसका श्रेय जाता है हमारे जो है विंग कमांडर जिन्होंने ये एक्सपीडिशन को जो है लॉन्च किया था। उसका हमारे विंग कमांडर परमवीर सर, उन्होंने हमें जो है अपनी टीम में पार्टिसिपेट किया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो काफ़ी मुझे अच्छा फील हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे से देख के कुछ दूसरे जो हैं स्विमर जो हैं, जो वीक स्विमर हैं या कुछ दूसरे जो एक्सपीडिशन करना चाहते हैं, तो वो जो है अंडमान में अभी चैलेंजेस इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे बारिश के समय में चैलेंज ज़्यादा होता है, अभी जैसे बारिश रुक जाएगा उस समय जो है एक्सपीडिशन लॉन्च कर सकते हैं। जी, आपके साथ थे इंडियन नेवी से मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर रमेश कुमार सर। रमेश सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये हमारे लिसनर्स को बताएं। काफ़ी चैलेंजेस थे उसमें। हमारा सी बहुत रफ था। अंडमान का जो क्लाइमेट है अचानक से बदल जाता है, उसमें बारिश स्टार्ट हो जाता है तो विजिबिलिटी पुअर, और सी स्टेट 5 to 6 इतना हाई सी स्टेट में स्विमिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, और साथ में क्रोकोडाइल और जेलीफिश इनका भी डर रहता है, और इस चैलेंज को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जो परमवीर चक्र के अवार्डीज हैं उनके लिए हमने थोड़ा बहुत हम ये कर पाए हैं, और हमें खुशी है कि हमने इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए और एक्सपीडिशन परमवीर के बारे में हमारे लिसनर्स को बताने के लिए। दोस्तों, ऐसे साहसिक अभियान हमारी देश की सेना का गौरव तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही ऐसे साहसी सशस्त्र बलों के फौजी और इंडियन कोस्ट गार्ड हमारे 21 परमवीर चक्र अवार्डी का नाम भी विश्व पटल पर उकेर रहे हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और अगले एपिसोड में फिर कुछ खास लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पॉडकास्ट का निर्देशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ और APRO सैवी हसन खान द्वारा किया गया है।